हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीटीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक टेम्पोनेट। तो कार्डियक टेम्पोनेट भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों। 2 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो 1 लाइन में एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। कोर पल्मोनरी बताइए, कार्डियक टेम्पोनेट बताइए, और ये चीजें 2 मार्क्स में भी आपसे पूछी जा सकती है आपके थ्योरी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है? इसको हम पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट का पेरिकार्डियल लेयर होता है, जो कि फाइब्रस और सिरस लेयर से बना होता है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। उसमें क्या होता है बच्चों कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार्डियक टेम्पोनेट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इट अकर्स ड्यू टू, क्यों अकर हो रहा है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। कहां पर? पेरिकार्डियम में। तभी हम इसको पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कार्डियक टेम्पोनेट, जिसको हम पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये क्यों अकर हो रहा है? इट अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। क्या है कि यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। कहां पर? आपकी पेरिकार्डियम में। अब इसी वजह से, क्योंकि पेरिकार्डियम में ही पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं। और ये क्या है? एक इमरजेंसी कार्डियक कंडीशन है। इट इज एन इमरजेंसी कार्डियक कंडीशन। कार्डियक, ये एक तरह की इमरजेंसी कार्डियक कंडीशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है बच्चों? कार्डियक टेम्पोनेट डिस्क्राइब अ हार्ट दैट हैज सो मच फ्लूइड अराउंड इट। क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या डिस्क्राइब करता है? हमारे हार्ट की कंडीशन को। किसको? हमारे हार्ट को, जिसमें क्या हो रहा है कि टू मच फ्लूइड, बहुत ज्यादा फ्लूइड है। कहां पर? हमारे हार्ट के अराउंड में। कांट पंप इनफ ब्लड। अब इस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। द फोर्स ऑफ दिस फ्लूइड मेक्स इट हार्ड फॉर योर हार्ट टू डू इट्स जॉब। अब ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, अब उस फ्लूइड के फोर्स की वजह से ये हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा हार्ड कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर सिंपल सा ये बोला जा रहा है कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या है कि हमारे हार्ट को डिस्क्राइब करता है, जिसमें हमारे हार्ट के अराउंड में क्या हो रहा है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी हार्ट कंडीशन है जहां पर हमारे हार्ट के अराउंड में बहुत ज्यादा फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से हमारा हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से हार्ट जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, और इसकी वजह से वो अपना जॉब प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और ये एक तरह का मेडिकल कंडीशन है। इसमें हमें तुरंत क्या है? मेडिकल कंडीशन ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेट्स कम ऑन द कॉजेस। तो किसकी वजह से आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है? कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो रहा है? फर्स्ट वन इज बच्चों ब्लंट ट्रॉमा। किसी भी टाइप की ऐसी चोट जो सीधा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जो आप किसी के साथ जाके टकरा गए, किसी वॉल के साथ, या कहीं पे कुछ भी हो गया, कहीं पर आप बहुत ऐसे गिर गए कि बिल्कुल धंस गए, कोई चीज आपको बहुत इस तरह से बिल्कुल हिट कर गई है, तो इस तरह का ब्लंट ट्रॉमा क्या करता है? जैसे कि आप फॉल हो गए या फिर कार क्रैश हो गई, तो इस तरह का ट्रॉमा आपको कार्डियक टेम्पोनेट कॉज कर सकता है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा लाइक स्टैब वुंड फ्रॉम अ नाइफ। कोई चीज आपकी बॉडी में धंस गई, बिल्कुल क्या हो रहा है कि नाइफ जैसे नहीं, बिल्कुल कई बार होता है ना कि नाइफ हमारी बॉडी में से चला जाता है, तो इसकी वजह से पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा की वजह से भी आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। क्योंकि किसी भी ट्रॉमा की वजह से वहां पर हमारे उस ऑर्गन में जहां पर वो ट्रॉमा हुआ है, तो फ्लूइड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा।
आयोटिक डिसेक्शन, अगर आपके आयोटा का डाइसेक्शन हुआ है, डिसेक्ट हुआ है, वो आयोटिक डिसेक्शन में क्या हो रहा है कि आयोटा का अगर डाइसेक्शन हुआ है तब भी यहाँ पर आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। एडवांस्ड कैंसर, अगर आपको हार्ट कैंसर है और वो भी बिल्कुल एडवांस स्टेज पर, तब भी आपको यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो अकर होगा। हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक टेम्पोनेट होने का चांस है। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर भी बच्चों ये टाइप का लंग डिजीज है जो क्या करता है, डायरेक्ट आपके हार्ट को ये आके अफेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको कार्डियक टेम्पोनेट होने का चांस है। सो ये क्या है हमारे कॉजेस, कौन कौन सा कॉज है बच्चों? ब्लंट ट्रॉमा, जिसमें अगर आप गिर गए हैं कार क्रैश वगैरह की वजह से आपके हो जाएगा। किसी भी टाइप का पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो गया, आपका आयोटिक डिसेक्शन हो गया है, या फिर एडवांस कैंसर है, हार्ट अटैक है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन आपको कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो अकर कर सकती है। इसके साथ इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम, अगर आपके पेरिकार्डियम लेयर जो है वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, वहां पर इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, हो सकता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में यही होता है बच्चों की ज्यादातर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि अगर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है अगर आपके पेरिकार्डियम में, तब भी आपको क्या हो सकता है कि कार्डियक टेम्पोनेट होने का चांस है। क्रोनिक इम्यून डिजीज लाइक ल्यूपस एरिथमेटस, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई इम्यून डिजीज है जिससे कि ल्यूपस एरिथमेटस, जिसमें क्या होता है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो खुद की बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करने लगता है इंस्टेड किलिंग द हार्मफुल सेल्स ऑफ द बॉडी, तब भी आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। हार्ट कैंसर, जैसा कि हमने पहले बोला था, हार्ट और किडनी फेलियर, इसी के साथ अगर आपका हार्ट फेल हो गया है, किडनी फेल हो गया, तब भी आपको कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लो लेवल थायराइड हार्मोन को क्या कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइपो मतलब कि कम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी आपको कार्डियक टेम्पोनेट होने का चांस है। नेक्स्ट है बच्चों पैथोफिजियोलॉजी। देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे अकर हो रहा है कार्डियक टेम्पोनेट। तो देखिए यहाँ पर ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, क्या है बोल रहे हैं कि किसी भी कॉज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन पेरिकार्डियम, यहाँ पर पेरिकार्डियम लेयर में क्या हुआ कि ट्रॉमा हुआ, हो सकता है आपको किसी भी टाइप का ट्रॉमा हो गया, तो वहां पर ब्लड लीक होगा, तो जो ब्लड है वो कहां पर एक्यूमुलेट होगा, आपके पेरिकार्डियम में ब्लड जो है वो लीक होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बच्चों कैसा हुआ, डिक्रीज हो गया। क्या हुआ कि ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से पेरिकार्डियम में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया। कंपेंसेटरी राइज इन राइट एट्रियल प्रेशर, अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपका आरए में जो आपका राइट एट्रियल प्रेशर है उसमें क्या हुआ कि वो कैसा हो गया, बढ़ गया, राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। इनहेंस्ड राइट वेंट्रिकल डायस्टोलिक फिलिंग, अब राइट एट्रियल प्रेशर इंक्राइज होने की वजह से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में जो डायस्टोलिक फिलिंग थी वो कैसी हो गई, इनहेंस हो गई। सेप्टल शिफ्ट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ पर जो सेप्टम था वो कहां पर शिफ्ट होने लगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो आपका सेप्टल है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी वजह से आपका जो आईवी फिलिंग है वो कम हो जाएगी और रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, और यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं कि यहाँ पर इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या हुआ कि पेरिकार्डियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हुआ। राइट एट्रियल प्रेशर का जो राइट एट्रियल प्रेशर था वो इंक्रीज हुआ, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल डायस्टोलिक फिलिंग जो थी वो बढ़ गई। उसी के बाद सेप्टल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट हुआ और आईवी फिलिंग यहाँ पर कम हो गई, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कार्डियक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। लेट अस मूव टू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द कार्डियक टेम्पोनेट। क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हम जज कर सकते हैं कि शायद हमारे पेशेंट को जो है वो कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। When this condition happens quickly, कार्डियक टेम्पोनेट सिम्टम्स में इंक्लूड, बोल रहे हैं कि अगर ये जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन है वो अचानक से बहुत जल्दी से अकर हुई है,
धीरे धीरे नहीं हुई है, बिल्कुल सडनली अकर होगी, बहुत जल्दी से अकर हुई है, तब यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, शार्प पेन इन द चेस्ट। क्या होगा कि यहाँ पर शार्प पेन होगा, कहां पर, आपके चेस्ट एरिया पे। द पेन में ऑल्सो रेडिएट और एक्सटेंड टू नियर बाय पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो बोल रहे हैं कि ये जो पेन है वो रेडिएट करेगा, मूव करेगा और एक्सटेंड होता जाएगा, कहां तक, आपके बॉडी पार्ट्स तक। लाइक कहां तक, आपके चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, फिर वो आर्म तक पहुंचा, फिर वो बैक तक जाएगा, फिर वो नेक तक जाएगा, देन वो शोल्डर में जाएगा। तो ये पूरा आपके दूसरे पार्ट्स को भी यहाँ पर कवर करना स्टार्ट कर देता है। इट मे ऑल्सो गेट वर्स व्हेन यू ब्रीथ डीपली लाई फ्लैट और कफ। और ये वर्स होता जाएगा जब आप डीप ब्रीथ करेंगे, लेटेंगे या फिर आप कफ करेंगे, तब ये जो पेन है वो कैसा होगा, और भी ज्यादा सीवियर और वर्स होना शुरू हो जाएगा अगर कार्डियक टेम्पोरेट क्विकली अकर हुआ है तो। ट्रबल ब्रीदिंग और ब्रीदिंग रैपिडली। अब किसी केस में आपको ब्रीथ लेने में, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और कभी कभी आप बहुत ज्यादा ब्रीद करने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं कि या तो ट्रबल ब्रीद होगा, मतलब कि आपको ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, या फिर बहुत रैपिड, बहुत जोर जोर से आप ब्रीथ करना स्टार्ट कर देंगे। फेंटिंग, आप चक्कर खाकर गिर सकते हैं। डिजीनेस, आपको चक्कर आ सकते हैं। और लाइटेड हेडनेस, यहाँ पर आपका जो सर है वो कैसा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे कि फेंटिंग होगा, डिजीनेस होगा और लाइटेड हेडनेस होगा अगर ये जो बोल रहे हैं कि जो कार्डियक टेम्पोनेट है वो अचानक से हो रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं कि चेंजेस इन स्किन कलर, चेंजेस इन स्किन कलर स्पेशली पेल ग्रे और ब्लू टिंटेड स्किन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर अचानक से क्विकली कार्डियक टेम्पोनेट स्टार्ट हुआ है तो अचानक से ही आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। पिंकिश से वो कैसा होने लगेगा, पेल येलोइश कलर का होने लगेगा, ग्रे कलर का होने लगेगा। तो यहाँ पर आपके स्किन चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन भी आपकी स्किन का हो सकता है। हार्ट palpitations where you become unpleasantly aware of your heart beat। यहाँ पर आपके जो हार्ट बीट है वो स्किप हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। तो हार्ट palpitations भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अनप्लीजेंटली आपको अपनी हार्ट बीट के बारे में आप अवेयर ही नहीं हो पाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कैसी हमारी हार्ट बीट चल रही है, धीरे चल रही है या जोर चल रही है, हम खुद ही पता नहीं कर पाते। नॉर्मल में हमें पता होता है कि अभी हमारा हार्ट बीट नॉर्मल है, अभी बिल्कुल रिदम में चल रही है। अगर कभी कभी तेज भी होता है जो कि नॉर्मल फिनोमिना होता है, तो तब भी हमें पता लगता है कि इस टाइम पे हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेजी से बीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपनी हार्ट बीट से बिल्कुल अनअवेयर हो जाते हैं। फास्ट पल्स, आपका पल्स रेट बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा, इतना फास्ट हो जाएगा कि बिल्कुल आप पता भी नहीं चलेगा कि कितना पल्स, हम काउंट करने में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम अकर होने लगती है। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपकी पल्स बहुत ज्यादा क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यहाँ पर आपका जो मेंटल स्टेटस है वो भी अल्टर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अ पर्सन विद कार्डियक टेम्पोनेट वोंट एक्ट लाइक देमसेल्फ एंड मे एक्ट कंफ्यूज्ड और एगिटेटेड। तो बोल रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट वाला जो पर्सन है वो कैसा, बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट, अपने माइंड से बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता है और बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। कौन सा पेशेंट, कार्डियक टेम्पोनेट वाला पेशेंट। फिर बोल रहे कि when the condition happens more slowly you may also have these cardiac tamponade symptoms। अब हमने पहले सिम्टम पढ़े कि जब आपको कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो अचानक से हो रहा है। अब बच्चों हम सिम्टम पढ़ेंगे जब कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो धीरे धीरे आपको हो रहा है, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं। तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब डिज्निया आपको होगा। स्वेलिंग इन योर एब्डोमेन और लेग्स, आपको अपने एब्डोमेन और अपने लेग्स में, लोअर लेग्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फटीग और टायर्डनेस, आप बहुत थके थके से महसूस करेंगे। चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट टिपिकली गेट्स बेटर व्हेन यू लीन फॉरवर्ड और सिट अप। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होगी, लेकिन ये जो सिम्टम है वो रिलीव हो जाएगा जब आप लेटेंगे या फिर आप सिट अप, यहाँ मतलब आप बैठेंगे, तब ये सिम्टम यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन क्विकली वाले में क्या था कि अगर आप लीन भी कर रहे हैं तब वो सिम्टम और ज्यादा वर्स हो रहे हैं।
सो ये थे हमारे सिम्टम्स कार्डियक टैम्पोनेट के, क्विक, जब अचानक से हो रहा है, जब धीरे धीरे हो रहा है, दोनों के। तो मैनेजमेंट में क्या है कि ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक टैम्पोनेट रिक्वायर्स रिमूविंग द फ्लूइड फ्रॉम अराउंड योर हार्ट विद अ प्रोसीजर कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अ प्रोवाइडर में ऑल्सो नीड टू रिपेयर डैमेज रिलेटेड टू द फ्लूइड बिल्डअप। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कार्डियक टैम्पोनेट के लिए हमें क्या करना है कि कार्डियक टैम्पोनेट के लिए यहाँ पर हमें फ्लूइड को रिमूव करना है। कहाँ पर? आपकी पेरिकार्डियल लेयर से। आप मैनेजमेंट से पहले बच्चों यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी करेंगे, जिसमें हम पता करेंगे कि कैसे पेशेंट को हम डायग्नोस करें कि इसको जो है कार्डियक टैम्पोनेट है। उसके लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट, ये सारे टेस्ट है वो हम इनके थ्रू जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कार्डियक टैम्पोनेट को। तो ट्रीटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कार्डियक टैम्पोनेट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जो कि आपके हार्ट के अराउंड में जो फ्लूइड है उसको हमें रिमूव करना है। अब इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियोसेंटेसिस, क्योंकि यहाँ पर पेरिकार्डियम से ही हम क्या कर रहे हैं? फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड कहाँ एक्यूमुलेट हुआ है? आपके पेरिकार्डियम में। अब प्रोवाइडर में ऑल्सो नीड टू रिपेयर डैमेज रिलेटेड टू द फ्लूइड बिल्डअप। अब फ्लूइड बिल्डअप की वजह से जो डैमेज हुआ है हार्ट के आसपास, उसको भी प्रोवाइडर जो है वो ट्रीट करेगा। सो कार्डियक टैम्पोनेट ट्रीटमेंट में इंक्लूड यूजिंग अ नीडल, पेरिकार्डियोसेंटेसिस और परफॉर्मिंग सर्जरी। तो कार्डियक टैम्पोनेट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एक नीडल का यूज करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, जिसमें क्या करते हैं कि नीडल को इंसर्ट करते हैं और वो पेरिकार्डियम लेयर तक जाती है, और उसके बाद जो सर्जन है वो फ्लूइड को एस्पिरेट करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को निकाल देता है। सर्जरी में भी अ बेटर ऑप्शन इफ, अब ये जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस है ये एक बेटर ऑप्शन है अगर, क्यों? एन इंजरी कॉज्ड द कार्डियक टैम्पोनेट, अगर जो चोट है वो क्या कर रही है कि कार्डियक टैम्पोनेट कॉज कर रही है, तब हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। यू हैव डैमेज दैट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, आपका जो मतलब हार्ट है वो इस कदर डैमेज हो गया है कि जिसको रिपेयरमेंट की अब नीड है ही है, तब हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे। अ नीडल कांट रीच एक्यूमुलेटेड फ्लूइड, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप जो नीडल है वो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड तक जो रीच नहीं हो रही है, तब हम यहाँ पर सर्जरी परफॉर्म करेंगे। अ प्रोवाइडर नीड्स टू रिमूव योर पेरिकार्डियम, और कुछ केसेस में अगर फ्लूइड निकल नहीं पा रहा है तब उन केसेस में हमको पेरिकार्डियम को रिमूव भी करना पड़ जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर्जरी एक बेटर ऑप्शन है अगर जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियोसेंटेसिस से नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर जो इंजरी है वो कार्डियक टैम्पोनेट कॉज कर रही है, या फिर आप कार्डियक टैम्पोनेट की वजह से आसपास का जो एरिया उसको, उस डैमेज को रिपेयर करने की नीड है, तब भी हम क्या सर्जरी कर सकते हैं। नीडल जो है वो पेरिकार्डियम तक नहीं पहुंच रही है, या फिर कुछ केसेस में हमें पेरिकार्डियम को रिमूव करना पड़ जाता है, तब हम सर्जरी जो है करेंगे। ये एक बेटर ऑप्शन तब जाता है हमारा। इन स्पेशली सीवियर केसेस, अभी यहाँ पर बोल रहे बच्चों कि सीवियर केसेस में क्या बोल रहे हैं कि सीवियर केसेस में सच एज वेयर योर हार्ट स्टॉप्स, बोला जा रहा है कि सीवियर केसेस में जब आपका हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट। किसकी वजह से? कार्डियक टैम्पोनेट की वजह से। A provider can do a thoracotomy by the bedside in the emergency room। बोल रहे हैं कि सीवियर केसेस में जब आपका जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है तो कार्डियक टैम्पोनेट की कंडीशन में, तब जो प्रोवाइडर है वो थोरैकोटॉमी करेगा, बेड साइड पे ही वो परफॉर्म कर देगा इमरजेंसी रूम में। Your provider will need to treat the causes of your cardiac tamponade। यहाँ पर आपका जो हेल्थ केयर है, प्रोफेशनल है, उसको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसको कार्डियक टैम्पोनेट के कॉजेस को ट्रीट करना है कि किस कॉज की वजह से वो हुआ है। एज वेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉज योर कार्डियक टैम्पोनेट, कि किस कॉज की वजह से जो आपका कार्डियक टैम्पोनेट है वो अकर हुआ है, एंड विच ट्रीटमेंट यू हैड, और कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना है, उस कॉज के बेसिस पे ही हम पता कर पाएंगे। यू मे रिसीव पेन मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स और अदर मेडिकेशंस। तो इसी के साथ यहाँ पर आप पेन मेडिकेशंस को रिसीव करेंगे, एंटीबायोटिक्स को रिसीव करेंगे, और साथ ही साथ अदर मेडिकेशंस को आप
रिसीव करेंगे, जो कि कार्डियक टेम्पोनेट में बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो दी जाती हैं, फ्लूइड क्योंकि एक्यूमुलेट हुआ है इसी वजह से। नेक्स्ट है बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एज अ नर्स आप अपने कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप कैसे जो है उसको हेल्प प्रेफर करेंगे एज अ नर्स। तो उसके लिए प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है बच्चों वो भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर लो हो सकता है। तो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बेड रेस्ट विद लेग्स एलिवेटेड। यहाँ पर कई बार पेशेंट को लेटने से भी क्विक, जब कार्डियक टेम्पोनेट हमने देखा था हो रहा है, तो वहां पर पेशेंट को लेटने से बल्कि उसका जो दर्द है वो कैसा हो रहा है, वर्स हो रहा है। तो यहाँ पर हम पेशेंट को अगर उसे फील हो रहा है कि हाँ बेड रेस्ट से वो अच्छा फील कर रहा है, तो हम उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, लेकिन उसके लेग्स को हम क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे ताकि वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाए। गिव मेडिकेशंस एज ऑर्डर। जैसे जैसे फिजिशियन ने हमको बोला है कि आपको इतने टाइम पर इतना डोज जो है अपने पेशेंट को देना है, उतना डोज और उस टाइम पे हम जो मेडिसिन है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। हैव फ्लूइड्स अवेलेबल फॉर रिसक्सिटेशन। इसी के साथ हमें फ्लूइड्स तो अवेलेबल रखना है रिसक्सिटेशन के लिए। ईसीजी मॉनिटरिंग, इसी के साथ हमें जो पेशेंट का हमने ईसीजी किया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो परफॉर्म किया था, उसको हमें मॉनिटर करते रहना है, प्रॉपर वे से उसको हमें ऑब्जर्व करना है। इंश्योर चेस्ट एक्सरे एंड इको आर डन। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि पेशेंट का चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राम हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट। तो हमें ये जो है बिल्कुल इंश्योर करना है कि पेशेंट का चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राम हो गया हो। फिर आते हैं बच्चों कॉम्प्लिकेशंस पर। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है कार्डियक टेम्पोनेट के, मतलब कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से और क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमारे पेशेंट को हो सकते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेट कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ पर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होने का चांस हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है कि कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से सीवियर केसेस में अगर सीवियर कार्डियक टेम्पोनेट है पेशेंट को, तो पेशेंट का यहाँ पर हार्ट फेल भी हो जाएगा। पेशेंट का हार्ट जो है वो वर्क नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी में जो ब्लड है जो सप्लाई करता है वो नहीं कर पाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कार्डियक टेम्पोनेट इज dangerous because it ultimately limits the amount of blood your heart can pump. कार्डियक आउटपुट। तो बोल रहे बच्चों की कार्डियक टेम्पोनेट क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये क्या कर देता है कि जो हार्ट जो पंप करके आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड पहुंचा रहा होता है वो नहीं पहुंचा पाता है, वो लिमिट कर देता है। तो इसी की वजह से जब आपकी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट उस कंडीशन में डेंजर हो जाता है जब आपका हार्ट जो है वो लिमिट अमाउंट में ही जो ब्लड है उसको सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई ब्लड नहीं कर पा रहा है। दिस डिस्टर्ब्स योर बॉडी ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। इसकी वजह से प्रॉपर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इवेंचुअली इट कैन कॉज योर हार्ट टू स्टॉप इंटायरली। इसकी वजह से ये क्या करेगा कि आपके हार्ट को इंटायरली स्टॉप कर देगा, अ पोटेंशियली फैटल कंडीशन कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, कार्डियक अरेस्ट। और एट लास्ट हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाए। तो इस कदर ये कंडीशन जो है वो डेंजरस है। कहने को तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन ही हुआ है, नॉर्मली हमारे ऑर्गन्स में हो जाता है, लेकिन अगर ये फ्लूइड एक्यूमुलेट वर्स होता जाएगा तो ये आपकी जान भी ले सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी अगर सिम्टम किसी भी तरह का हमें शो होता है तो हमें अपनी कंडीशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स जो हैं वो एक बड़ी हमारी बिग डिजीज में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने कार्डियक टेम्पोनेट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि यहाँ पर इसको पेरिकार्डियल टेम्पोनेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट के अराउंड में पेरिकार्डियम में क्या हो रहा है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ड हो गया है, तो जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है। पंप नहीं करेगा हार्ट तो ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं होगी, ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं होगी तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी और एट लास्ट हमारी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक टेम्पोनेट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जाने
से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।